वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th में बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइंस में चैप्टर चलेगा जी आज से आपका 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका लेक्चर फर्स्ट है जी। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेरिडिटी को समझने की कोशिश करेंगे जी। देखते हैं जी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर देखो। हेरिडिटी क्या होती है जी? सम फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कुछ फीचर होते हैं, कुछ गुण होते हैं जी। ह्यूमन बीइंग के क्या होते हैं? कुछ फीचर या फिर गुण कह सकते हो आप। और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स के हो सकते हैं या कोई और अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जी, उसके भी कुछ फीचर हो सकते हैं, गुण हो। जैसे आपका हाइट हो गया, ठीक है, कम्प्लेक्शन हो गया, शेप ऑफ हेयर हो गया, कलर ऑफ आईज हो गया, एंड शेप ऑफ नोज हो गया, एंड चिन हो गया जी। ठीक है, एटसेट्रा आर कॉल्ड करेक्टर्स, और या फिर ट्रेड्स कहा जाता है जिनको। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि करेक्टर या ट्रेड्स किसको कहा जाएगा जी? ह्यूमन बीइंग के या फिर कोई अदर बीइंग के और अदर ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे हाइट हो गया, शेप ऑफ हेयर वगैरह हो गया, कलर ऑफ आइज हो गया। इन सारे जो स्पेशल फीचर होते हैं, कुछ गुण होते हैं जी, इन्हीं को क्या कहा जाता है? करेक्टर या फिर ट्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको करेक्टर या ट्रेड्स क्या होता है। जो गुण होते हैं उनको ही कहा जाता है। जैसे हाइट का हो गया, ठीक है, और आपका हेयर कलर हो गया, हेयर का शेप होगी हेयर की, कलर ऑफ आइज हो गया, शेप ऑफ नोज हो गया, चिन्ह हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। तो देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर या ट्रेड्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो नई जनरेशन आएगी, जो क्या आएगी जी? न्यू जनरेशन आएगी। ठीक है, तो जो पेरेंट्स से लेके, यानी अपने पेरेंट्स होते हैं माता पिता से लेके, उनसे लेके जो नेक्स्ट स्टेज आती है, नई जनरेशन आती है, उनके अंदर करेक्टर का ट्रांसमिशन होना। क्या होना जी? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर होना, यानी करेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है जी। जैसे आपने देखा होगा कि इसकी नाक इसके पापा में मिल रही है, इसके कान इसके पापा में मिल रहे हैं, तो वो क्यों मिल रहे हैं? वो वही हेरिडिटी है जी आपका। ठीक है, कि जो करेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से लेके इसके अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी नई जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, वही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। हेरिडिटी क्या होगा? द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर या फिर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक्चुअली द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन सेक्स सेल। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती कहाँ है? कहाँ से हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की ट्रांसफर हुई? कहाँ पर? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो एक्चुअली क्या होता है जी? जो हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो करेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्रेजेंट होती है सेक्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेक्स सेल का दूसरा नाम को बताया हुआ है गैमेटीज के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके गैमेटीज के अंदर? पेरेंट्स की गैमेटीज के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो आपकी सेक्स सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो किसकी सेक्स सेल्स में? आपकी पेरेंट्स की सेक्स सेल में प्रेजेंट होती है। और सेक्स सेल को क्या कहा जाता है जी? गैमेटीज कहा जाता है। यानी कि क्या कह सकते हो आप? जो गैमेटीज है, थस इस प्रकार गैमेटीज कंस्टिट्यूट्स, कंस्टिट्यूट्स का मतलब होता है बनाना था, लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। यानी जो गैमेटीज है वो एक अब जनरेशन है वो पेरेंट्स की, और जो आगे वाली नई जनरेशन आने वाली ऑफस्प्रिंग की, उनके बीच में एक लिंक जोड़ने का काम करती है। उनके बीच में क्या जोड़ती है? ये लिंक जोड़ती है, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है जी? जो ट्रांसमिशन होता है करेक्टर का, इसी के कारण होता है। ठीक है, एंड पास ऑन द पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल कह देते हैं हम। फादर की साइड का जो गुण होंगे उनको पैटर्नल कहेंगे, और मदर की साइड से वो होंगे उनको मैटरनल कहेंगे जी। करेक्टर और ट्रेड्स टू द ऑफस्प्रिंग, जिसके कारण क्या होते हैं? जो हमारे पैटर्नल गुण होते हैं या फिर मैटरनल गुण होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं जी नई ऑफस्प्रिंग के अंदर। आपका पैटर्नल क्या होगा? फादर की साइड से गुण की, फादर में कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण मदर में मिलते हैं। ठीक है, तो फादर में मिलते हैं वो पैटर्नल, और जो मदर में मिलते हैं वो मैटरनल। ठीक है, और ये प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? गैमेटीज के अंदर, यानी सेक्स सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्स सेल ही क्या काम करती है जी? एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के साथ लिंक करने का काम करती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेरिएशन क्या होता है? क्या वेरिएशन? वेरिएशन नाम से ही पता लग रहा है, वेरिएशन मतलब वेरी करना, कोई चीज चेंज हो जाना। ठीक है, तो डिफरेंस इन द करेक्टर, करेक्टर के अंदर डिफरेंस आ जाना, चेंज आ जाना अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। जो भी स्पीसीज हैं, कोई भी स्पीसीज हो, इंडिविजुअल स्पीसीज हो
अकेली स्पीसीज हो, उसको ही क्या कहा जाता है जी, वेरिएशन कहा जाता है। छोटी डेफिनेशन बनानी तो आप ऐसे बना सकते हो, द डिफरेंस इन द करेक्टर, द डिफरेंस इन द करेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। छोटी डेफिनेशन बनानी हो तो ठीक है। तो वेरिएशन क्या होगा, जो करेक्टर के अंदर डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका वेरिएशन कहलाएगा। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ द फ्री ईयर लोब्स। ईयर लोब्स क्या होता है, कईयों के आपने कान देखे होंगे, जैसे मान लो ये कान है, इस टाइप का कोई कान है, तो कईयों के जो नीचे कान का ये पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन नीचे वाला पोर्शन ये फ्री होता है, देखा होगा आपने नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। और कईयों में क्या होता है, पूरा पूरा कान आपके हेड के साथ अटैच होता है, पूरा पूरा कान कईयों के साथ अटैच होता है। कईयों के साथ कान की शेप ऐसी होती है, यहाँ तक अटैच हो गया, उसके बाद यहाँ नीचे थोड़ा सा ईयर लोब आपको और लटकता रहता है कईयों के, देखा होगा आपने, देखना किसी का अगर आप ध्यान करोगे तो जो फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब है, ये हो गया अटैच्ड ईयर लोब, ये हो गया फ्री ईयर लोब, आर द टू वेरिएशन फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये दो वेरिएशन है, पहले क्या होता था फ्री होते थे ज्यादातर, आजकल ये अटैच होने लग गया, ये वेरिएशन आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। इसी को कहते हैं वेरिएशन, कि कुछ गुण चेंज हो गए। पहले पेरेंट्स के तो फ्री ईयर लोब्स होते थे, कान नीचे से फ्री होते थे, देखना आप, और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है बाकी से, उनके ये अटैच होने लगे, इसी को क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन का एडवांटेज है क्या, फायदा है क्या, फायदा है जी। क्यों फायदा, देखो जरूरी नहीं है आज जो हम कंडीशन में जिस जी रहे हैं, आज से 100 साल पहले भी वही कंडीशन थी, 100 साल की कंडीशन और आज की कंडीशन में फर्क आ गया। तो अगर फर्क आ गया तो बॉडी में भी तो कुछ फर्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो बॉडी में भी कुछ वेरिएशन आना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अगर जो भी चेंज आए एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें अगर हमारी बॉडी में चेंज नहीं आएगा तो हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहले जैसी कंडीशन अब नहीं है ना, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके इस एनवायरनमेंट में, हम सही से जी सकें, इसके लिए हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन आना चाहिए। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट, इसका ग्रेट एडवांटेज क्या होगा, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसके कारण का क्या होता है जी, जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसमें सर्वाइव कर सकता है बंदा, जी सकता है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो उसको दिक्कत आ सकती है, समझ आ गई, ठीक है, क्लियर ये बात। ये हो गया आपका वेरिएशन। अब है जी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ एक आपको डेफिनेशन क्लियर होनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसके टाइप की स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड, थ्रेड मतलब धागे जैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम किसके टाइप की स्ट्रक्चर होती है, क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी संरचना होती है। इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है, यानी सेल के केंद्र के अंदर होती है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, और बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में चले जाओगे तो वहां पे आपको क्रोमोसोम मिलेगा। और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसी होती है जी, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। और ये फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए से बने होते हैं। विच कैरीज द जीन, जो किसको ले जाने का काम करते हैं, जीन को ले जाने का काम करते हैं। जीन क्या होते हैं आगे बताएंगे आपको। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या बनेगी, क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड ऑफ बना होता है डीएनए का, और वही कैरी करता है जीन को। क्रोमोसोम क्या किसको कैरी करते हैं, जीन को कैरी करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे न्यूक्लियस में। जरूरी नहीं है, जैसे मान लो मेरी एग्जांपल, मेरे न्यूक्लियस में अगर 5 क्रोमोसोम है तो जरूरी नहीं है किसी और एनिमल्स में भी 5 ही मिलेंगे। तो हर एक के क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीन क्या होता है। देखो, ए जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए यूनिट होती है किसकी, क्रोमोसोम की कह दो, या डीएनए, जीन क्या होता है, डीएनए की या फिर क्रोमोसोम की यूनिट होती है। विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो किससे बना होता है जी, जो सिंथेसाइज करता है एक प्रोटीन को, ठीक है, और वो कंट्रोल करता है, जीन ही कंट्रोल करते हैं। जीन यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हो सीधी, आप कोई छोटी डेफिनेशन लिखना चाहे तो, जीन कंट्रोल ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर पूछ लेना स्पेसिफिक कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो जीन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। जीन के कारण ही हम अपने पेरेंट्स की तरह दिख पाते हैं, उनकी तरह हमारी आवाज हो जाती है, ठीक है। तो जो भी हमारे कैरेक्टर के कंट्रोल होते हैं
वो किसके कारण आते हैं जी? जीन के कारण आते हैं। जीन आर द, अब यही काम कर रही है, जीन ही तो काम कर रही है आगे ले जाने का, कंट्रोल करने का। जीन को क्या कहा जाएगा? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट पढ़ी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था आपने, वैसे ही आपने नर्वस सिस्टम की यूनिट पढ़ी थी, न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, किडनी की आपने नेफ्रॉन्स बताई थी। तो ठीक इसी प्रकार अगर हेरिडिटी की यूनिट पूछ ली जाए, किसकी यूनिट पूछ ली जाए? हेरिडिटी। हेरिडिटी पता लगे आपको क्या होता है? कि करेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से लेके नई ऑफस्प्रिंग में, वो हेरिडिटी होती है। तो जीन क्या हो जाएंगे? जीन आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या हो जाएंगे जी? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। समझ आ गई होगी? जीन आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर करेक्टर, जो करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो भी रिप्रोडक्शन होती है उसके दौरान उसकी का जो रिप्रोडक्शन होती है, नई ऑफस्प्रिंग बनती है, तो उसमें क्या होता है? जो नए करेक्टर को ट्रांसफर करता है उसी को क्या कहते हैं? जो हमें जीन कहते हैं। जीन वर्क इन पेयर। जीन किस में काम करता है? पेयर में। पेयर का मतलब दो जीन इकट्ठे काम करते हैं, सिंगल जीन काम नहीं करता। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीन आर ऑफ टू टाइप। जीन की कितनी टाइप होती है जी? दो टाइप होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है अभी देखते हैं। जीन आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहला टाइप जो है वो कहलाती है आपकी डोमिनेंट। क्या कहलाती है जी? डोमिनेंट। एक होती है रिसेसिव। एक क्या होती है? रिसेसिव। नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज डोमिनेट है। डोमिनेट का मतलब इस पे ज्यादा, एक होते दो जीन होते हैं, एक जीन के कारण तो ज्यादा प्रभाव दिखता है हमारी बॉडी पे हमारे पेरेंट्स का, तो वो हो गया डोमिनेट। एक जिसमें कम दिखता है वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव, ठीक है। समझ आ गई आपको बात? तो जो ज्यादा दिखाएगा ना, जिसका दो टाइप के जीन हो गए, जीन वर्क पेयर में करते हैं, तो एक कहलाएगा डोमिनेंट, एक कहलाएगा रिसेसिव। डोमिनेंट जीन कौन सा होगा? जिसके कारण ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। रिसेसिव क्या होगा? जिसके कारण कम इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। अगर कोई और जीन प्रेजेंट हो भी ना, ठीक है, लेकिन जो डिसाइड करता है अपीयरेंस, यानी मैक्सिमम रोल जिसका होता है, वो ही क्या कहलाता है? आपका डोमिनेंट जीन कहलाता है। दोबारा डेफिनेशन देखिएगा जी। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस नजर आती है। अब हमारे देख लो, दो लेग होती हैं, तो हमारे पेरेंट्स के भी दो लेग होंगे, आगे आने वाले जनरेशन के भी दो लेग होंगी। तो ये करेक्टर आया जी, ठीक है। और ये करेक्टर ले जाने का काम किसने किया? जीन ने, ठीक है। जैसे किसी पेरेंट्स की हाइट लंबी हो तो बच्चे की भी हो सकता है हाइट लंबी हो, ठीक है। तो ये चीजें किससे आई? जीन से आई। तो जीन एक जीन होता है जो डिसाइड करता है अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस कैसी होगी, दिखने में ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ठीक है। विद द इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, प्रेजेंस हो अल्टरनेटिव जीन की, तब भी अपनी अपीयरेंस सबसे ज्यादा दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं? हम डोमिनेट जीन कहते हैं। समझ आ गई आपको? द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड ए रिसेसिव जीन, ठीक है। तो जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली, ये तो कर सकता है कब? जब दूसरा हो तब कर सकता है ये काम। लेकिन ये क्या काम करेगा कि एक वर्ड यहाँ पे चेंज किया, इवन की जगह ओनली लगा दिया गया, बस। ओनली का क्या फर्क हुआ? पहली बात तो ये है कि दोनों काम पेयर में करेंगे। दोनों काम किस में करेंगे? पेयर में। तो डोमिनेट जीन क्या होगा? ये अपनी कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, चाहे ये प्रेजेंट पड़ा रहे, लेकिन ये ज्यादा डिसाइड करेगा। समझ आ गई आपको? ये ज्यादा डिसाइड करेगा। लेकिन रिसेसिव जीन क्या होगा? ये भी अपने कैरेक्टर दिखाएगा, लेकिन ये कब दिखाएगा? ये सिर्फ तभी दिखाएगा, ओनली मतलब तभी दिखाएगा जब दूसरा आइडेंटिकल जीन है इसके जैसा, तभी दिखाएगा। ये इसके जैसा अल्टरनेटिव जीन है तो दिखा देगा, ये कोई दिक्कत नहीं। कोई और इसके जैसा जीन होगा पर ये अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, तो डोमिनेट है। लेकिन इसके जैसा कोई और आइडेंटिकल जीन है फिर भी तभी ये दिखाता है, इसी को क्या कहते हैं? रिसेसिव जीन कहते हैं, ठीक है। ए सिंगल रिसेसिव जीन कैन नॉट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट बात है जी, ये तो सिंगल कर सकता है, थोड़ी बहुत दिखा भी सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। ए सिंगल रिसेसिव जीन कैन नॉट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिसाइड नहीं कर सकता सिंगल जीन, ठीक है। ये दा है यहाँ पे, THE, दा, ठीक है। द डोमिनेट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जो डोमिनेट जीन है, डोमिनेट का मतलब जिसका इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसको दिखाया जाता है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। किस लेटर से लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से। एंड द रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। और जो रिसेसिव जीन है उसको किससे लिखा जाएगा?
स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, दो टाइप के जीन होते हैं, एक डोमिनेट एक रिसेसिव। डोमिनेट होते हैं जिसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, दूसरा प्रेजेंट है तो भी उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। अगर कोई अल्टरनेटिव जीन है तब भी इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, वो डोमिनेंट हो गया। रिसेसिव जीन क्या होता है? रिसेसिव जीन तभी का अपीयरेंस, ये भी काम अपीयरेंस का करते हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब अदर कोई इसके जैसा आइडेंटिकल जीन होगा, अकेला काम नहीं कर सकता है, डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर और कोरस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन पी प्लांट्स, तो मटर के प्लांट्स होते हैं, पी प्लांट्स का मतलब मटर का पौधा होता है। द डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस इज कैपिटल टी। अगर डोमिनेंट जीन है उसका टॉलनेस, ठीक है, तो उसको कैपिटल टी से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? कैपिटल सी से। एंड रिसेसिव जीन फॉर ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस का मतलब होता है बोनापन होना। ठीक है, बोनापन जिसकी हाइट कम रहती है उसको स्मॉल टी से करेंगे। देखो पी प्लांट में दो जीन होते हैं, एक को कैपिटल टी से लिखोगे, एक को किससे लिखोगे? स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा, कैपिटल से हमेशा डोमिनेंट लिखा जाएगा, स्मॉल से हमेशा रिसेसिव लिखा जाएगा। कैपिटल टी का क्या मतलब हुआ कि टोल, ये जो है ना, कैपिटल टी का मतलब हुआ टोल, ठीक है, और स्मॉल टी का मतलब हुआ आपका ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस का मतलब होता है बोनापन। तो जो टोल का है, टोल का जो जीन है वो डोमिनेंट होता है, उसकी ज्यादा पावरफुल होता है वो एज कम्पेयर टू स्मॉल वाले से। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका डोमिनेंट और आपका रिसेसिव जीन क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जी। ठीक है, पवन सर के नाम से। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रही है तो उस वीडियो को रिपीट करें जी बार बार। ठीक है, वहाँ पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम के ऊपर भी, वहाँ से आप ले सकते हो जी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाएं, शेयर जरूर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें जी। बाकी कमेंट करके जरूर बताया करो। बी बेटर लर्न बेटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।